हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे कि मानसून में हमें किस तरह से कटिंग को लगाना चाहिए। कटिंग को लगाने का जो सही तरीका है वो किस तरह से है। तो सबसे पहले मैंने एक पॉट को तैयार किया है और पॉट में जो मैंने सॉइल ली है ये कटिंग को ग्रो करने के लिए है। इसमें मैंने गार्डन सॉइल, थोड़ा सा सैंड, थोड़ा सा कोकोपिट और थोड़ा सा राइस हस्क मिलाया है। और भी कोई ऐसी चीज़ें जैसे लकड़ी का बुरादा है या कोई भी चीज़ जो प्लांट्स की जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर को बना के रखे, वो चीज़ आप कटिंग को ग्रो करने के लिए पॉटिंग मिक्स में उसको मिला सकते हैं। तो मैंने कोकोपिट और राइस हस्क इसीलिए मिलाया है जिससे कि कटिंग में जो रूट्स आएंगी उनको डेवलप करने में ये बहुत ही अच्छा रहता है। और साथ ही जो कटिंग है उसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहेगा और कटिंग जो है वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो। और जो मैंने सॉइल बनाई इसमें मैंने फंगसाइड भी डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हमारे प्लांट के सॉइल में मॉइस्चर होता है तो उसमें फंगस लगने का भी चांस रहता है। और जैसा कि मानसून सीजन में हम ग्रो कर रहे हैं कटिंग को, तो इसमें भी फंगस लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो जब भी मानसून में कटिंग को ग्रो करिए तो सॉइल में फंगसाइड ज़रूर डालिए। तो चलिए अब हम कटिंग को लेते हैं और देखते हैं कि उसको हमें किस तरह से ग्रो करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने हिबिस्कस की एक बड़ी सी कटिंग ले ली है और इसकी जितनी भी लीव्स थी सभी को मैंने हटा दिया है। और ऊपर ये देखिए, ऊपर जो उसमें सॉफ्ट लीफ है इसको मैंने नहीं हटाया है, तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। तो इस बड़ी कटिंग में मैं 2 कटिंग करूँगी और मैं दिखाऊँगी कि इसको 2 अलग तरह से किस तरह से आपको ग्रो करना है। सबसे पहले जहाँ पर भी लीव्स डेवलप होती हैं उसके नीचे से हम आधा या 1 इंच नीचे से इस तरह से हम कट कर लेंगे। और हम कटिंग को ग्रो करने के लिए किसी भी तरह के रूटिंग हार्मोन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मानसून में जो कटिंग्स होती हैं वो ऐसे ही डेवलप हो जाती हैं, उसमें किसी भी तरह के रूटिंग हार्मोन्स का यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो हमने जो एक ये कटिंग ली है इसको भी मैं नीचे से इस तरह से कट कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे, हम जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पर भी हम या तो फिर नेल पॉलिश आप लगा सकते हैं या फंगससाइड या फिर हल्दी पाउडर, कोई भी कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम इस तरह से इसको इस तरह से बिल्कुल अच्छे से कवर कर देंगे। या फिर जो मोमबत्ती आती है वो उसका जो मोम होता है वो भी आप हल्का हल्का मोम को जला के और इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कवर कर दिया, जिससे कि लगातार जब बारिश होगी और इस कटिंग पे पड़ेगी तो किसी भी तरह का इस पर फंगस का अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा। या हमने जिस कटर से कट किया है अगर उसमें कोई फंगस का अटैक है तो वो भी हमारे प्लांट्स में नहीं लगे। ऐसे मैं कटर यूज़ करने से पहले एक बार उसको अच्छे से उसको साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि कटिंग्स में किसी भी तरह के फंगस का अटैक ना हो। तो इस तरह से ये देखिए, इसको मैंने नेल पॉलिश से कवर कर दी। और ये जो कटिंग है इसमें ऊपर लीव्स हैं तो इसमें किसी भी तरह के फंगस या किसी भी चीज़ को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नीचे हम किसी भी तरह के रूटिंग हार्मोन का यूज़ नहीं करेंगे और सॉइल में तो हमने वैसे भी फंगससाइड यूज़ किया ही है। तो चलिए अब हम कटिंग को लगा देते हैं। तो बस इस तरह से हम स्पेस बना के और कटिंग को कम से कम 1 से 2 इंच अंदर तक डाल देंगे। इसको भी हम इसी तरह से 1 से 2 इंच अंदर तक डाल देंगे। डालने के बाद अगर लगातार बारिश हो रही है तो आप पॉट को ऐसे ही बारिश में रख दीजिए, क्योंकि रेनी सीज़न है तो आपको वैसे भी अपने पॉट को पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप अपने पॉट को पूरा पॉट भर के एक बार पानी दे दीजिए और इसे फुल सनलाइट में रख दीजिए, जिससे बारिश के सीज़न में वैसे भी तेज़ धूप तो होती नहीं है और बारिश का पानी जो हमारे प्लांट्स के लिए वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है। तो जब हमारी कटिंग्स में बारिश का पानी पड़ेगा तो हमारी जो कटिंग्स हैं वो और भी जल्दी ग्रो होंगी। तो ये 2 तरीके हैं, इन 2 तरीक़ों से आप मानसून में या किसी भी सीज़न में इस तरह से आप कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। एक तो आप ऊपर से कोई भी फंगससाइड, नीम पॉलिश या मोम या कोई भी ऑर्गेनिक फंगससाइड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर हुआ उसको भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो उसकी सॉफ्ट लीव्स रहती हैं वो इस तरह से ऊपर रहेंगी तो उस पर किसी भी तरह के फंगससाइड का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन 2 तरीक़ों से आप कटिंग को अपने घर में ईजिली ग्रो कर सकते हैं और 100% आपकी जो कटिंग्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर ग्रो होंगी। अगर आपकी कटिंग में नीचे कोई किसी भी तरह का फंगस नहीं लगता है तो नीचे ही
फंगस लगने का चांस रहता है, लेकिन अगर आपने अपने प्लांट की सॉइल में फंगससाइड यूज़ किया है तो नीचे भी फंगस लगने का कोई चांस नहीं। हम कटिंग्स के ऊपर इस तरह से नेल पॉलिश का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो नेल पॉलिश होती है उसमें भी ये एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। जैसे कि अगर हमारा हाथ कट जाता है तो हम उस पर तुरंत नेल पॉलिश को लगा लेते हैं, तो उससे जो क्या होता है कि ब्लड जो है वो रुक जाता है और उससे इन्फेक्शन भी कुछ नहीं होता है। तो उसी तरह से उसमें एंटीसेप्टिक गुण होने की वजह से हम इस तरह से कटिंग पे लगाएंगे तो हमारी कटिंग में भी किसी भी तरह का कोई भी फंगस नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप भी कटिंग को ग्रो कर सकती हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।